ऊंट और तंबू। रेगिस्तान की एक ठंडी रात में जब आसमान में तारे चमक रहे थे, एक आदमी अपने तंबू में गर्मी के लिए सिकुड़कर लेटा हुआ था। उसका ऊंट, जो एक वफादार साथी था, बाहर बंधा हुआ था। ऊंट की नाक बाहर की ठंडक से कांप रही थी, जैसे उसे अपने मालिक का स्नेह, दया, कृपा और गर्मी की जरूरत हो। ऊंट ने और साहस किया और याचना भरे स्वर में पुकारा, प्रिय मालिक, बाहर बहुत ठंड है, क्या गर्म रहने के लिए मैं अपनी नाक तंबू के अंदर डाल सकता हूं? आदमी ने सहानुभूतिपूर्ण रूप से सोचा। आदमी को ऊंट पर तरस आया और कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखो कि केवल तुम्हारी नाक अंदर हो। थोड़ी देर बाद ऊंट ने एक और निवेदन किया, क्या मैं अपना सिर भी अंदर ला सकता हूं? क्या मैं अपनी गर्दन अंदर डाल सकता हूं? बस थोड़ी और गर्मी चाहिए। जब ऊंट ने अपनी गर्दन को तंबू में दाखिल करने की अनुमति मांगी, तब आदमी ने सहमति जताई। धीरे धीरे ऊंट अपनी मांग बढ़ाता रहा और आगे बढ़ाता रहा। पहले उसके अगले पैर तंबू के अंदर आए, फिर उसका आधा शरीर अंदर और अंततः उसका पूरा शरीर तंबू के अंत के अंदर आ गया। थोड़ी देर के बाद उस ऊंट का पूरा शरीर तंबू के अंदर आ गया। अब तंबू पूरा भर गया था और उस आदमी के पास कोई जगह नहीं बची थी। ऊंट ने आखिरी में ठंडी आवाज में कहा, हे मालिक, अब हम दोनों के लिए इस तंबू में पर्याप्त जगह नहीं बची है। तुम्हारे लिए इस तंबू में कोई जगह नहीं है। अब कृपया तुम्हें बाहर निकल जाना चाहिए। उस क्षण में आदमी ने अपनी गलती समझी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ऊंट ताकतवर था और आदमी कमजोर। छोटी छोटी अनुचित मांगों का पूरा करना कभी कभी हमें सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन यह कैसे एक बड़े संकट में परिवर्तित हो सकता है, यह उस क्षण स्पष्ट हो गया। नैतिक शिक्षा। हर बात पर हां मत कहो। स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें। छोटे छोटे समझौते एक दिन बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। तुष्टिकरण अंततः तुम्हारे विनाश का कारण बन सकता है। तुम दयालु बनकर जिन लोगों को आश्रय दे रहे हो, वे ही तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। अब यदि आश्रय दिए हुए लोगों को तुम हटाने की कोशिश करते हो, तो दुनिया तुम्हें ही अत्याचारी कहेगी। मानवतावादियों की नजर में तुम तानाशाह नजर आओगे। जैसे यदि भारत बांग्लादेशियों रोहिंग्याओं को भारत से हटाने की कोशिश करें, तो ऐसे ही आरोप लगेंगे। अब वैसे भी इन लोगों ने आधार, मूल निवास, शिक्षा संपत्ति संबंधी दस्तावेज जुटा लिए हैं। अब तुम इतना ही कर सकते हो कि जमीनी सीमाओं की पुनः निगरानी कर पाओ और अवैध घुसपैठियों को रोक पाओ। इसलिए सरकारों को स्पष्ट जमीनी सीमाएं निर्धारित करना आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि कुछ स्थिरताएं होनी चाहिए ताकि कानून और व्यवस्था का सही से नियंत्रण किया जा सके। अपनी सोच में स्पष्टता लाना, अपने जीवन और संबंधों में सुनिश्चितता लाना, संकट की संभावनाओं को कम करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।